गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले आपका मैं 1 मिनट लेकर के थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। आप मेरी बातों को थोड़ा सा सुनिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कि सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए एकदम नया है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज सिर्फ है 9.1, उसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो गाइस एक बार मैं आपको और याद दिला दूं कि जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी ये बताता हूं, आज भी मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। बच्चों एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने सामने अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखें। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपके पास पेपर होना चाहिए लिखने के लिए कुछ, और उसके बाद आपके पास एक पेन होनी चाहिए। इतनी बातों को आप ध्यान में रख करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस जो है, या जिसको सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, या हाइट एंड डिस्टेंस, यही चैप्टर आपका है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में बनाते हैं। तब उसके बाद जाकर के हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। और एक चीज आपको और बता दें, एक ही एक्सरसाइज है, इसमें नियर अबाउट 20 या ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 वीडियो में होगा, वीडियो 1 और वीडियो 2। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पूरा पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर के सारा नंबरिंग वाइज वीडियो उसमें है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है कि सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आप वहां देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम है, मैं यहाँ पे जनरली लिख देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस। आज हमको पढ़ना है कि हाइट एंड डिस्टेंसेस। बेटा हमारा यही चैप्टर है आज का, इसी के बारे में हमको पढ़ना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई चीजों के बारे में हम आपसे समझेंगे और आपको समझाएंगे भी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक यू आर रेडी, आप तैयार होंगे। क्या चैप्टर का नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस। यही आपको पढ़ना है। 2-3 चीजें इसमें हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला जो इसमें 2-3 बातें मैं इसमें बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि ये है आपका ग्राउंड। क्या है? अभी जो मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड का मतलब ये आपका पूरा अर्थ है, प्लेन है जिसपे आप खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, सब कोई खड़ा होता है। ये आपका हो गया, क्या चीज बता दीजिए, ग्राउंड है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। बच्चों ये ग्राउंड है। अब इसी ग्राउंड पे कोई, आप मान लीजिए कोई खड़ा है, अब वो गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, मेन हो सकता है, वुमेन, कोई भी हो सकता है। मान ले रहे कोई खड़ा है यहाँ पे, चलिए भाई खड़ा होगा यहाँ पे, और उसकी ये हाइट है मान लीजिए AB, और यहाँ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब इसको आप कोई प्लेन मान लीजिए। क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका प्लेन है या काइट है। सबसे सिंपल सी बात है, काइट है, यहाँ पे उड़ रहा है। तो अगर हम आपसे ये पूछें, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने कहा ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब अर्थ का ग्राउंड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्राउंड है, तो इस पे कोई खड़ा है, तो खड़ा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, मैंने AB मान लिया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना? काइट मान लिया, मतलब उड़ रहा है। तो उसमें जो स्ट्रिंग लगी होती है, जो डोरी लगी होती है, जिसको आप लोग जो भी धागा वगैरह जो भी है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखते हो कुछ ऐसे होता, तो उसको हम जनरली स्ट्रेट मान ले रहे हैं। ये हमारा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए ये है। ये जो है इसको बोलते हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ ये क्या होता है। अब अगर आपसे पूछें कि कोई जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसकी आई यहाँ पर होगी, अगर वो सिंपली देखे ऐसे, जैसे देखे ऐसे खड़े होके देखे, उसकी जो आई साइट होगी क्या होगी? अर्थ के पैरेलल होगी। ग्राउंड का मतलब ये अर्थ है, आप समझिएगा।
मैं कहूँ अगर वो ऐसे खड़ा है और जनरली देखेगा तो आपको मालूम है कि उसकी आई साइड जो होगी अर्थ के पैरेलल होगी, मतलब ऐसे होगी ना, ऐसे देखिए ऐसे होगी अगर वो सीधे देखता है। लेकिन अगर वो काइट को देखता है तो आपको मालूम है उसकी आई साइड यहाँ से उठ करके यहाँ चली जाएगी, क्योंकि देखिए अगर ऐसे कोई है और फिर ऐसे ऊपर देखता तो आई साइड ऐसे हो जाती है। तो अब मान लीजिए आई साइड इतना ये मूव कर गई, इतना कुछ इसने एंगल बनाया। बात ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ हम पूछे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, जो काइट उड़ रहा है उसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट आपको पता है उसकी हाइट ये होगी, देखिए ग्राउंड से यही ना होगी। अगर इसको सीडी मान लीजिए, आपका हो गया हाइट। किसकी हाइट हो गया बच्चों, ये हाइट हो गया काइट का। इसको बोलते हैं जो ये जिसको स्ट्रिंग जिसको डोरी बोलते हैं, जो रस्सी वगैरह जो भी आप जिसमें धागे में आप उड़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट। याद रखिएगा, बहुत आसान है। और जो ये एंगल बना रहा है ना, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ELEVATION कहने का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर हो और उसको नीचे से देखते हैं, उस समय जो हमारी आई पे जो एंगल फॉर्म होता है, जो हमारी आंखों पे एंगल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कब, जब नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर। देखें नीचे हम खड़े हैं, काइट ऊपर है, उसको देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई ग्राउंड से। और जो अगर ये आप देख रहे हैं, जो ये आपका ऐसे सीधे था, मैंने कहा हॉरिजॉन्टली, ये अगर आई साइड हमारा जो अर्थ के पैरेलल है, ये इसकी बात करें तो ये लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, ये लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड है। ये जो भी पर्सन है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो, जो इसको देख रहा है, ये हमने सी माना था यहाँ पे। तो नीचे से जब ऊपर देख रहा था, तो जो हमारी आंखों पे जो एंगल फॉर्म हो रहा था, उसको क्या बोलते थे, वो आपका होता था एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हमारी आंखों पे जो एंगल फॉर्म होता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल आप समझ गए, ये ग्राउंड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्लेन भी हो सकता है। इसकी हाइट ये मत लीजिएगा, अगर हम पूछे काइट है तो हाइट ये नहीं होगा, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और हाइट इसकी जनरली ग्राउंड से ऐसे ना होगी। और भाई हम यहाँ से देख रहे हैं, पतंग एकदम जो काइट एकदम सीधे सर के ऊपर तो उड़ती नहीं, कुछ ऐसे उड़ती है, तो देखते हैं। हालांकि ये जो इसकी जो डोर होती है, या जिसको आप कहते हैं स्ट्रिंग, जिसमें बांध के उड़ाया जाता है, वो आपका एकदम सीधे नहीं होता। मैं मान लिया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इतनी बातों को आपको एक ध्यान से समझना है। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो क्या है, मैं उसके बारे में बताया। अभी हमने क्या देखा कि नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे थे। अब हम आपसे फिर दोबारा बात करें। दूसरा जो आपको याद रखना है, एक एक चीज इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं समझेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हाइट क्या है नहीं समझेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी। किसकी बात, कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। अब दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं वो आप क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION। इसमें क्या है ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे ये कहें कि ये सपोज करिए कि ये आपका ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये अर्थ ग्राउंड है, अर्थ है, उसका पूरा प्लेन दिया हुआ है। कोई हाउस है, सपोज करिए ये हाउस है, ये क्या है, हाउस AB। हाउस है, टावर है, वैसे टावर ना लीजिए, हाउस लीजिए, ज्यादा सही है। हाउस का एकदम ये टॉप पॉइंट है, दिस इज द टॉप ऑफ द हाउस एंड हियर दिस इज द बॉटम ऑफ द हाउस। बी इज द बॉटम ऑफ द हाउस, क्योंकि अर्थ पे है, और ये दिस इज द टॉप ऑफ द हाउस। मैं आपसे कहूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पे ये ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट अब आपका यहाँ पे है, कहाँ पे भाई, ये ग्राउंड पे है। अब यहाँ पे है और कोई पर्सन है यहाँ पे बैठा है। अभी पर्सन क्या था, अभी AB ये था, ये पर्सन था, आप समझ रहे हैं, पर्सन यहाँ ये था। अब मैं आपसे कहूँ कि ये सपोज करिए, सॉरी इसको आप
बॉय या गर्ल्स मानिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा क्या है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, और ये आपका हाउस है। हाउस का ये टॉप है, एकदम टॉप, इस पे कोई बैठा है। अगर यहाँ बैठा रहेगा, मान लीजिए कोई भी हो, कोई लड़का है, चलिए कोई लड़का है, अगर वो सीधे देखेगा तो आपको पता है ऐसे उसकी आई साइड ऐसे होगी ना, ऐसे सीधे देखेगा। अगर ऊपर से ऐसे सीधे देखता है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसकी आई साइड ऐसे ना होकर के थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, ये एंगल जो मूव किया, मतलब जो ऊपर से ऐसे नीचे देखे। आप छत पे बैठे हैं, किसी को नीचे देखिए, पहले छत पे ऐसे बैठे हैं जनरली, तो आपकी आई साइड कैसे होगी, सिंपली ऐसे होगी, पैरेलल। जैसे आप ऐसे खड़े हैं, छत पे बैठे हैं, तो आप सिंपली ऐसे देखेंगे। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे थे, ऐसे नीचे, तो हमारी आई साइड ऐसे हो गई ना। आप ऐसे समझिए, ये हमारी आई साइड है सीधा, हम नीचे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो हम ठीक ऐसे हो जाएगा। हमारी आई ऐसे पहले था, ऐसे घूम गई, ऐसे था, ऐसे घूम गई। बात समझ गए? तो ये बच्चों, ये क्या है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, समझिएगा। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, TRE है, SSION है। इसको बोलते हैं जो आपका, अगर इसको C मान लेते, AC जो है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल ये था, इसमें ये आपका हो जाएगा, जिसको डॉट डॉट दिखाया है हमने, ये हो गया लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो बात समझ गए, ये लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल हो गया। एक चीज मालूम है कि ये लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो मतलब ये अल्टरनेट एंगल होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ए भी थीटा हो जाएगा। ये हो गया हाइट। किसकी हाइट हो गई भाई, हाउस की हाइट हो गई, जितने ऊपर हम बैठे थे। इस ऑब्जेक्ट का हम पूछे कि इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट सी है, यहाँ से पूछे ग्राउंड में ये जो हाउस है, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बेस से, हाउस के बेस से इसकी ये क्या है, डिस्टेंस है। बात समझ गए? तो आपको दो तीन चीजें इसमें याद रखना है। दो ही याद रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। बहुत सिंपल सी बात है। जब नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस समय हमारी आई पे जो एंगल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं उस समय हमारे आई पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बाकी हाइट आपकी सेम होगी, हाइट वही होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, कि हाइट एंड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों सीधे समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट और उसके डिस्टेंस, उसके एक्चुअल डिस्टेंस को विदाउट मेजरिंग, बिना मेजरिंग किए हुए हम क्या करते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। तो देन यू कैन से हियर with the help of height and distance you can find the height and distance of any object without measuring। बिना मेजरिंग किए हुए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस दोनों को हम पता कर सकते हैं। यही हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, इसी वजह से इस हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इतनी जो चीजें हमने बताई वो आपको याद होना चाहिए। दो तीन चीजें मैं इसमें और आपको बता देता हूँ। जैसे हमने बताया था टी रेशियो, क्या बताया था, टी रेशियो। अगर आप पढ़े होंगे, हाइट ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो टी रेशियो में हमने क्या क्या बताया है कि साइन थीटा बताया है, जो कि क्या होता है, P/H होता है। फिर हमने कॉस थीटा बताया है, B/H होता है। फिर हमने टेन थीटा बताया है, P/B होता है। उसी के साथ हमने इसका उल्टा भी बताया है, कन्वर्स, कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू H/P होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू H/B होता है। और यहाँ पे tan का उल्टा कॉट होता है, ये क्या होता है बता दीजिए, B/। अगर आप पहली बार वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज वहां जाकर के देखिएगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें यूज होगा। और साथ ही साथ हमने आपको एक चीज और बताया कि साइन अगर दिया है, कॉस दिया है और tan दिया है, इसका हम बताए थे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री, सबकी वैल्यू बताए थे। जैसे साइन 0 की ये होता है, साइन 30 की 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है।
ये √3 क्या होता है 2 होता है, ये 1 होता है। सब हमने वहां पे बताया है, ट्रिक भी बताया कैसे आप याद करेंगे। आप पहले जाके थोड़ा देख लीजिएगा, फिर आपको मालूम इसका 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था, कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या भाई? गड़बड़ है क्या कुछ? ये 0 था भाई, सॉरी ये 0 है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आप उसके बाद देखिएगा, फिर हमने क्या बताया था कि इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sin 30 का 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हमने जो है आपको वहां पे आप जाके देखिएगा, पहले वाले वीडियो में हमने बताया। तो बेटा इसका भी एप्लीकेशन इसमें बहुत ज्यादा है, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आज अभी हमने पहले किन की चीजों के बारे में डिस्कशन किया कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, चैप्टर का क्या नाम है, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टर दैट हमने किसके बारे में बात किया, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात किया, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात किया, उसमें हमने लाइन ऑफ साइट क्या होता है उसको बोला, फिर लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, फिर ग्राउंड देखा और हाइट देखा, ऑब्जेक्ट देखा, इन सारी बातों को देखा। तो जनरली बेटा ये 2 चीज आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, ज्यादातर इसमें जो यूज होगा वो क्या होगा कि tan θ = p/b, यही होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। तो मेरे ख्याल से इतने कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, अगर बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। 2 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी और दूसरा क्या पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाया। दोनों जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, नंबरिंग वाइज पूरा वीडियो दिया हुआ है, पूरे एनसीईआरटी का सलूशन उसमें आपको इजीली और इजी वे में और विद कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 की शुरुआत करते हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस 1 मिनट टाइम देता हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर। अब बच्चों में एक काम क्या करूंगा कि मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं लिख नहीं सकता, तो इस वजह से आपके पास बुक होनी चाहिए। और अभी आप देखिएगा डायग्राम इसका मेनली हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर आप डायग्राम बना ले गए हैं तो आप सारी चीजों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इस वजह से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बुक अपने सामने रखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप हमारे साथ आप भी क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं एक लाइन पढ़कर डायग्राम बनाता हूँ, तो वहां से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों प्लीज आपसे मेरा फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप बुक अपने पास ओपन करके रखें। तो चलिए भैया एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन पे नहीं रहा, अभी बताता हूँ। क्या कह रहा है कि ये सर्कस सभी लोगों ने देखा है। सर्कस क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन ऑफ सर्कस, तो आप क्या कहेंगे? तो सर्कस क्या होते हैं, सर्कस क्या होता है, सर्कस किस तरीके की एक्टिविटी होती है? बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टिविटी होती है, ये होता वो होता है। तो सर्कस की बात कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है ये सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस में आर्टिस्ट ही तो होते हैं। इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, कह रहा विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आप देखिएगा ये आपका रहा पोल, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये रहा पोल, ठीक है। पोल थोड़ा सीधा है, ए भी मान लीजिए क्या है, पोल है। ये इसका बॉटम हो गया, इसका टॉप हो गया। ग्राउंड में किसी पॉइंट से या इस पॉइंट से एक देख रहे हैं ऐसे क्या लगा हुआ है, कोई रोप है, कोई रस्सी एकदम स्ट्रेस। देखिए कह रहा है इसमें, कह रहा कि कोई रोप है, कितने मीटर रोप है भाई बता दीजिए, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। ये टाइटली स्ट्रेस्ड, एकदम सीधा एकदम बंधा हुआ है, मतलब आप देखें एकदम, अगर आप ऐसे पोल है, पोल से सीधा ऐसे ले जाकर ग्राउंड में बांध दीजिए ऐसे। तो आप बताइए अगर यहाँ बंधा हुआ है तो इस पोल से जहां पे बंधा होगा उसकी कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, नहीं पता, सी मान लीजिए, यही अभी पता नहीं है। बात समझ गए। वर्टिकल टावर है बेटा, वर्टिकल टावर है। टावर क्या है ये आपका, ए बी क्या है, टावर है,
समझ रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ये एंगल बना रहा है, ध्यान समझिए, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, मतलब ये रोप क्या है AC, ग्राउंड क्या है BC, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ना, कह रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो पूछ रहा है इसमें आपसे कि बताइए कि इसकी हाइट क्या होगी, पोल की हाइट क्या होगी। बहुत सिंपल सी बात है, देखिएगा कितना सिंपल है। AB कोई पोल है, AC कोई रोप है, AB कोई पोल है, AC कोई रोप है, C कोई ग्राउंड है, ये पूरा टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है। आर्टिस्ट क्या करते हैं, ऐसे रस्सी बांध के देखिए, उल्टा ऐसे पकड़ के चढ़ते हैं ना ऊपर, चढ़ते नहीं चढ़ते, वही है। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया बताओ इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ क्या है, अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लेट अस की हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना मान ले बच्चों, इज इक्वल टू h मीटर मान लीजिए, मीटर में दिया है, हाँ मीटर, h मीटर मान लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ, ये आपका क्या हुआ, रोप की लंबाई हो गई। हाइट पूछ रहा, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रोल है बच्चों, और जो लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे उनको एकदम नहीं समझ में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ABC है, ये थीटा है, और ये लेंथ दिया हुआ है जिसको h बोलते हैं, ये B होता और ये P होता, P मतलब परपेंडिकुलर या हाइट। आपको मालूम है कि हमने बताया है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट को NS होता है कि नहीं होता, साइन थीटा को P/H होता है। तो बच्चों एक चीज सिंपल सी बात है, अगर इस ट्रायंगल में देखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC में अगर हम क्या लगाते कि टेन कह रहे हैं, साइन कितना लगा दें, साइन 30 डिग्री लगा दें, तो क्या हो जाएगा आपका P/H, यही तो होगा, साइन 30 दिया है। अब एक चीज और समझिएगा कि साइन 30 ऐसे रहने देते हैं, और आपको मालूम है P मतलब परपेंडिकुलर, हाइट यही निकालना है, रहने दीजिए। H का मतलब 20 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होता है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये देखिए 10 बार में कैंसिल कर देगा, ऐसे नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, तो H इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, 10 मीटर। अब आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ साइन क्यों लगाया, भाई कास भी तो लगा सकते थे, टेन भी तो लगा सकते थे, कॉसेक लगा सकते थे, बहुत कुछ लगा सकते थे, लेकिन जानते हैं क्यों लगाए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ये पता है, ये तीसरा नहीं पता था, मतलब ये पता है, सॉरी ये नहीं पता है, देखिए ये पता है, ये नहीं पता था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है, साइन में ही तो होता है, तभी हमने साइन लगाया। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, जो बच्चे पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लीज वो जा करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड, बिकॉज टोटल जो है हाइट एंड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री। जो भी बंदा ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस समझ लेगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबसे पहले आप जा करके वहां पे देखें। ये मैंने पहला क्वेश्चन बताया, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन करता हूं। मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों कह रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग, हाँ देखिए बेटा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, ये ट्री ब्रेक्स, पेड़ है टूट गया ड्यू टू स्टार्म। पेड़ टूटेगा क्यों, स्टार्म की वजह से, या कोई काट के तोड़ देगा। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। अब एक बात बताओ भाई, मैं मानता हूं कि ये क्या है, पूरा ट्री है, बड़ा सा मान लो ट्री, और यहां से ये टूट गया, सपोज करिए, कहां से, पॉइंट सी से, थोड़ा और नीचे करते हैं ज्यादा सही रहेगा, यहां से सी से टूट गया। तो जो AC वाला पार्ट है, AC वाला, यही टूट के ग्राउंड से क्या हुआ, ऐसे लग गया। अब इसको डी मान लेते हैं बच्चों। एक चीज ध्यान समझो, जो AC है ना वो CD के बराबर होगा, लग नहीं रहा मान लीजिए, क्योंकि मैं से इसमें सपोज किया जा सकता है। तो AC यहां से टूटा पेड़ C पॉइंट से, पूरा पहले AB क्या है, AB पूरा ट्री है, याद रखो AB पूरी ट्री है।
अब ये टूट करके ग्राउंड पे ऐसे किसी तरह ग्राउंड में किसी पॉइंट बी से लग करके और ग्राउंड से कितना एंगल बना दे रहा है बता रहा है 30 डिग्री बना दे रहा है। देखिए 30 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टैम एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट द डिस्टेंस बिटवीन फूट एंड ट्री टू द पॉइंट। कह रहा फूट है ये ट्री के फूट से और ये पॉइंट यहाँ तक का वो डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ। कितना दिया है 8 मीटर दिया बच्चों। पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। द डिस्टेंस between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 मीटर। कह रहा है कि जहां से ये ट्री के बॉटम से यहाँ बेस से और जहां पे पॉइंट पे जो टूट के जो ग्राउंड पे पॉइंट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर दिया हुआ है। पूरी हाइट आपके पूछ रहे कितना होगा तो आप सिंपल सी बात है एक चीज आपको मैंने अभी कहा कि AC अगर x होगा तो A भी x होगा क्योंकि यही AC वाला टूट के यहाँ पड़ा है और आपको मालूम है ये इसको मान ले रहे हैं AH। अगर हम x निकाल लें और h निकाल लें h इतना है x निकाल ले तो ये मिल जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट किसकी पता चल जाएगी ट्री की। तो आप यहाँ सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट कि हाइट मान ले रहे हैं हाइट ऑफ ट्री कितना मान ले बच्चों AH मान लीजिए पूरा मान लीजिए h। चलिए कोई बात नहीं है ये हमने पूरा मान लिया h। इसको मान लीजिए y। ये पूरी हाइट आपकी क्या है ट्री की यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट ये मान लिया। अब आप एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम अगर एक्स और y निकाल के दोनों ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई पूरी हाइट की इक्वल हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल जो आपका CBD है CBD में एक चीज पता है कि आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे ये 8 पता है 30 पता है ये पता है तो देख रहे हैं ये हाइपोटेनस और बेस किस में लगता है बताइए। हाइपोटेनस और बेस कौन से ट्रायंगल में लगता है तो आपका लगता है कॉस में। तो क्या लगा देंगे इसमें कॉस 30। हमने बताया क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना बच्चों बता दीजिए 8 है। आप बता दीजिए हाइपोटेनस कितना है नहीं मालूम x मान लीजिए। cos 30 की वैल्यू अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा √3 क्या होता है 2 होता है। ठीक है कितना हो जाएगा बता दीजिए 8/x। हम आपसे पूछे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3x = 16 मल्टीप्लाई कर दिया x = 16 अपान √, दिस इज 1। अब एक बार फिर इसी ट्रायंगल में नाउ अगेन इन ट्रायंगल CBD फिर CBD में देखिएगा। अब देख रहे हैं आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे tan लगा दीजिए क्योंकि देख रहे हैं y निकालना ये पता ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है tan 30 में। तो आप लगा दीजिए tan 30। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया एक बार मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपको याद होना चाहिए। सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आप देख रहे हैं y बाई क्या हो गया 8 हो गया y/8 ये 8 है तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 आपको याद होना चाहिए y/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा 8/√3 दिस इज सेकंड। हाइट कितनी है आपकी पता है हाइट पूरा टोटल क्या है x प्लस वाई ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई। तो बता दीजिए x कितना है 16/√3 प्लस ये कितना है बता दीजिए 8/√3। तो दोनों ऐड करेंगे तो 24 ये √3 से ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई कर देना रेशनलाइज कर देना क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में रूट में ना हो। तो बताइए कितना आ जाएगा 24/√3 ये हो जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा 3823 इतना मीटर क्या हो गया इसकी हाइट हो गई। बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखिएगा अब बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट करिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसको मैं रख कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो ऑफ 5 ईयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड आप देखिए ग्राउंड जो पार्क वगैरह में जिससे बच्चे स्लाइड करते हैं, 2 करना है फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रीफर्स हैव द स्लाइड हु स्टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब जो जिस पे बच्चे स्लाइड कर रहे हैं, देखिए 2 बना दीजिए ऐसे। एक आपका ये है, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड है। बात समझ गए? ये किसके लिए है? उनके लिए है जो छोटे बच्चे हैं, ABC मान लीजिए। और एक बड़ा सा बना हुआ है, आई थिंक दूसरा भी इसमें कह रहा, मैं अभी पूरा पढ़ा नहीं, फिर भी ड्रा कर दिया हूं। एंड इंक्लाइन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये बेटा ग्राउंड से कितना बना रहा? 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस शी वांट्स टू हैव स्लीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, जो बड़े लोग हैं इसको PQR बना दीजिए। इसमें कह रहा है ना जो बड़े लोगों के लिए उसके लिए 3 मीटर हाइट का ये आप स्लाइड लिया गया है, ठीक है। हाइट कितने हाइट पे होना चाहिए कह रहा है। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, ये कह रहा है ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है एंगल, कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड, बच्चे स्लाइड इसी तो करेंगे यार। तो ये हाइट हो गया और ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है। ये बड़े लोगों के लिए है जो 5 साल से बड़े हैं, इसकी हाइट 3 मीटर है, ये ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है। अब इसको मान लीजिए X, इसको मान लीजिए Y। कह रहा है बोथ केसेस में स्लाइड का जो लेंथ है उसको आप बताइए कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बताइए। इसमें ये किसकी बात कर रहा है भाई? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात कर रहा है। क्या होता है? सॉरी, इसमें लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल, ये फॉर दो चिल्ड्रंस हुज एज बिलो 5 इयर्स, उनके लिए है इन ट्रायंगल ABC। चलिए भाई बताइए बच्चों, इसमें क्या लगा दें? sin 30 परपेंडिकुलर P अपॉन H होता है, 1.5 है, X पता नहीं है, 1/2 होता है वैल्यू, याद रखिएगा 1.5 X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3.0 X, मतलब 3 मीटर का ये आ गया। कितना आ गया? 3 मीटर। इसमें लगा दीजिए कितना? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो क्या लगा दीजिए? sin 60 लगा दीजिए बच्चों। तो P अपान क्या होता है? H होता है। P कितना हो गया बता दीजिए? 3 मीटर। H कितना है पता करना है, यही तो स्लाइड की लेंथ होगी। तो आप देख रहे हैं 60 था भाई, ये सॉरी sin 60 डिग्री, तो कितना हो गया? √3/2, 3 अपान Y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y = 6 हो गया। तो y = 6 अपान √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कितना पता चल जाएगा? ये नीचे 3 आ जाएगा, तो क्योंकि √3 का √3 मल्टीप्लाई करें तो 2√3 मीटर ये आ गया। ये कितना आ गया? 2√3। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 2 × 1.732 वैल्यू रख करके आप देख लीजिएगा, मीटर में ये भी आएगा और मीटर में आपका ये भी आएगा। तो दोनों ही आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा आसान था, सिंपल था, कुछ करना नहीं था, बस खाली ये पता करना था कि साइन लगाना है कि कास लगाना है कि टैन लगाना है। जल्दी मैंने इसको कर दिया। तो बच्चों आज वाले वीडियो में हम बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं और 3 तक बताए। मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन टोटल है इसमें। टोटल इसमें है बेटा 16 क्वेश्चन। कितना है ध्यान से समझिएगा, 16 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 3 बता दिया। कितना बच गया? 13 क्वेश्चन बच गए। 13 क्वेश्चन को मैं पूरे एक वीडियो में डिस्कशन करूंगा। याद रखिएगा, मैंने कहा 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा। अब वो चाहे पूरा लॉन्ग हो चाहे, क्योंकि मैं इसको आगे से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, 3 क्वेश्चन बताया हूँ, इस पर थोड़ा आप ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 13 तक पूरा सॉल्व करवाऊंगा। इसमें पूरी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी 2 वीडियो में गाइस। आप समझ गए होंगे और आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके बाकी क्वेश्चन के साथ। और आप इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करिए और जो ना आए पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ये सब आपका काम है, मेरा काम क्या है बताना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।